दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक मर्डर केस के हवाले से आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये बात काफ़ी दिनों से आती रही है कि एक तो रेप केसेस के हवाले से, दूसरा मर्डर केसेस के हवाले से कि कोई तफसीलात में इनके बारे में बात की जाए। तो वैसे तो मैं मर्डर केसेस यानी ये सेक्शन 302 के तहत पाकिस्तान पीनल कोड में ताज़ पाकिस्तान में सेक्शन कत्ल का मुकदमा 302 के तहत, तो इस पर तो मैं काफ़ी बातें सेक्शंस लॉज के हवाले से कर चुका हूँ। आज एक मर्डर केस का एक मुख्तसरन सा आपको मैं बयान करूँगा। एक मर्डर केस, इसमें हुआ यह था कि एक शख्स का मर्डर हुआ, एफआईआर हुई। एफआईआर में जो कंप्लेनेंट था वो उसी शख्स का भाई था। भाई ने कंप्लेंट कराई। एफआईआर स्टार्ट इस तरह से होती है कि मैं एक जगह पे एक गली से जा रहा था, उसी यानी जगह पे थोड़ा आगे मेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि अचानक एक शख्स पिस्टल लेके आया और मेरे भाई पे 2 फायर करके फ़रार हो गया। और उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा। फौरी तौर पे भाई को हमने हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। और उसके बाद फिर हमने जाके थाने में एफआईआर करवाई। एफआईआर में 2 गवाह थे, यानी एक जिनके भाई एक और थे जो जिन्होंने ये यानी आई विटनेस थे इस मर्डर के। और उसके बाद ये एफआईआर हुई, सारा ट्रायल चला। ट्रायल में यानी एफआईआर में ये भी लिखा गया कि कत्ल करने वाले शख्स ने कुछ दिन पहले मेरे भाई को धमकियां भी दी थी। ये आपस में रिश्तेदार भी थे, हमारी रिश्तेदारी है यानी रिश्ते किए हुए एक दूसरे की फैमिलीज़ में, और उसने भाई को कत्ल की धमकियां दी थी। तो इतना था लिखा हुआ कि हम रिश्तेदार हैं, हमारी रिश्तेदारी है, और कत्ल की धमकियां दी थी। लेकिन उसका मोटिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, यानी धमकियां क्यों दी या बाद में मर्डर क्यों किया, इस तरह के हवाले से एफआईआर या चालान या किसी भी गवाह के स्टेटमेंट के अंदर कोई मोटिव के ऊपर बात नहीं की गई थी। अब ये मैं सिर्फ मोटिव को पे हाईलाइट या फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये आगे जाके थोड़ा किरदार अदा करेगा इस केस के हवाले से। तो ये ट्रायल चला। ट्रायल के बाद यानी 302 का सेशंस ट्रायल था। सेशन जज ने कन्विक्शन देते हुए मुलजिम को सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट दे दी, यानी फांसी की सज़ा सुना दी। और जब दोस्तों इस तरह के यानी अगर सज़ा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, तो कन्विक्शन जब सेशन जज करते हैं तो उसके बाद उस कन्विक्शन यानी उस सज़ा की कन्फर्मेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाता है हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट फिर उस कैपिटल पनिशमेंट को कंफर्म करती है कि ये जो भी उसमें कन्विक्शन होती है वो उसमें हाई कोर्ट उसको कंफर्म करती है कि ये सज़ा कंफर्म की जाती है, मुलजिम को दी जाए। तो ये कन्विक्शन कंफर्मेशन के लिए और साथ में फिर अक्यूज साइड की अपील, ये दोनों एक साथ सुनी गई हाई कोर्ट में। और उस हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपील की थी अक्यूज साइड से, वो उन्होंने कन्विक्शन को चैलेंज इस हद तक किया था कि रिडक्शन की जाए, यानी सज़ाए मौत को उम्र कैद में यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाए, फांसी की सज़ा को, कैपिटल पनिशमेंट को। उनकी प्रेयर ये थी, यानी उन्होंने किसी तरह से कोई उस फैसले के मेरिट्स को चैलेंज नहीं किया। वो तो इन अ वे इनडायरेक्टली वो कोई कन्फेशन था कि ये मर्डर तो हुआ है और ये सज़ा, लेकिन जो सज़ा दी गई है वो ज़्यादा संगीन है। उसमें ये एक पॉइंट उठाया गया मोटिव का, कि कहीं भी उस एफआईआर में या केस के ट्रायल के दौरान ये इस पॉइंट पे कभी भी जोर नहीं दिया गया कि मर्डर जैसा संगीन कदम उठाने का मोटिव क्या था। खाली ये लिखा था एफआईआर में कि रिश्तेदारी है और मुलजिम ने मकतूल को धमकियां भी दी थी। तो ये जब अपील और ये सारा केस चला, उसके बाद फाइनली हुआ ये कि मुलजिम की जो मतलब कन्विक्टेड यानी मुजरिम की जो फांसी की सज़ा थी, कैपिटल पनिशमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उम्र कैद में। उस फैसले के अंदर ये कुछ चीज़ें लिखी गई कि एक तो इसमें मोटिव के ऊपर कोई बात नहीं की गई, हालांकि एफआईआर में हल्का सा इशारा है कि रिश्तेदारियों से धमकियां भी दी थी यानी एक, लेकिन मोटिव पे क्लियर कट कुछ नहीं था कि मर्डर की रीज़न क्या है, धमकियां दी तो क्यों दी, मर्डर किया तो क्यों दिया। यानी मोटिव का एक इस हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है किया इसने मोटिव ने कि कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उम्र कैद में। और साथ साथ एक ऑर्डर में ये भी लिखा गया कि लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। मेरे ख्याल में 4 लाख का मुआवजा था, 4 या 5 लाख तक का मुआवजा देने का भी उसमें ऑर्डर था।
कि मकतूल के लवाकिन को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन केस अगर मुआवजा नहीं देते तो मज़ीद यानी उम्र कैद के अलावा भी उनको फिर सज़ा काटनी पड़ेगी, जो तकरीबन 1 साल कैद की सज़ा यानी उसमें ऐड हो जाएगी उम्र कैद के अंदर। आप सब ये जानते होंगे कि उम्र कैद जो है वो बेसिकली फॉर लाइफ नहीं होती। उम्र कैद का एक टेन्यूर होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो मुलजिम फिर जेल से रिहा हो जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि जब उम्र कैद की सज़ा, इसका मतलब है कि वो शख्स हमेशा ही जेल में रहेगा। उम्र कैद को एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कानून में, तो इसीलिए इसमें ये कहा गया कि अगर मुआवजा नहीं देता तो उम्र कैद का जो भी उसका ड्यूरेशन है, टेन्यूर, वो पूरा करने के बाद मज़ीद 1 साल और कैद काटेंगे अगर ये मुआवजे की रकम अदा नहीं करते तो। थैंक यू। आदिल अल्ताफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच।